हरे कृष्णा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि राम नाम लेने से क्या फायदा है। तो हमने एक कथा सुना था कि अम्बरीश महाराज जी को तो सब जानते होंगे, भागवतम है। तो उनके एक भाई थे, उनका नाम था लक्ष्मण। तो एक नंबर के वो नास्तिक थे, वो भगवान की भक्ति नहीं करते थे और हर प्रकार के अधर्म कार्य में लिप्त थे। और उनके भाई इतने बड़े भक्त जो हर एक अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने भाई को उद्धार करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था किया कि सारे के सारे साधु संतों को उनके घर में बुलाए और बहुत बड़ा कीर्तन करवाए। तो हुआ ऐसा कि उनके जो भाई थे उन्होंने अपने रूम पे चले गए और अपना रूम लॉक कर दिया। तो उसी समय सब साधु संतों ने पूछा कि आपके घर में और कौन कौन है। तो उन्होंने बताया मेरा भाई है लेकिन एक नंबर का नास्तिक है, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो वो साधु महात्मा जो थे उन्होंने कहा ठीक है, हमको मिला तो हम उद्धार कर देते उनके। बोले वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते। बोले ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। वो बोले वो रूम में रहते हैं। तो आप एक काम करो, वो रूम में जाके ठक ठक करो और बोलना कि ये सब साधु संत चले गए, तुम बाहर आ जाओ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, ठक ठक किया। बोले कि हमारा कीर्तन वीर्तन सब खत्म हो गया है, आप अभी बाहर आ जाओ। तो जैसे ही नहीं किया, वो दरवाजा खोला तो सामने साधु खड़े हैं। अब साधु को देख के ऐसा हुआ, तुरंत नहीं का दरवाजा बंद करने ही वाले थे, साधु ने पैर रख दिया तो दरवाजा बंद नहीं कर पाए। बोले क्यों मेरे को डिस्टर्ब करो, निकलो यहाँ से। तो फिर साधु अंदर घुस गए जबरदस्ती और लक्ष्मण का गला पकड़ लिया। बोले कि एक बार राम राम बोल वरना गला दबा दूंगा तेरा। वो जो साधु एकदम हट्टे कट्टे थे, देखा कि अरे अगर सच में अगर नहीं बोला तो ये सच में गला दबा देगा, इससे अच्छा नहीं कि बोल देता हूँ। तो बोल दिया जा राम राम, क्या होगा उसमें से, बोले चिंता मत कर, क्या होगा नहीं क्या वो बाद में तेरे को पता चलेगा, अब तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है। बोले कुछ नहीं होता राम राम बोलने से। अच्छा मेरे को बताएंगे क्या राम राम बोलने से क्या फल मिलता है। बोले अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ये पूछता है कि राम राम का क्या फल है, तो उनको आप ये बोलना कि राम नाम में जो देना चाहिए वो दे दीजिए। गुस्से में थे बेचारे, लोग करके चले गए, गाली गलौज करते रहे। तो अपने जीवन में फिर से उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किया, दारू वारू पीने लगे और अपना अधर्म का जो साम्राज्य बढ़ाने लगे। तो जब उनका मृत्यु हो गया तभी उनको यमदूत लोग आके घसीटते हुए यमलोक लेके गए और वहाँ पे उन्होंने जो देखा कि इसने पाप ही पाप किया है, तो बोले कि इसको तो नरक भेजना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नरक नहीं होगा जिसमें नहीं क्या इनको डाला नहीं जाएगा, लेकिन तुमने अपने जीवन में 2 बार राम नाम बोला है, तो इसके बदले इनको क्या दिया जाए। तो उन्हीं को ही पूछ लिया कि बोलो तुमने 2 राम नाम किया है, उसके बदले तुमको क्या चाहिए। तो उनको तुरंत वो साधु का बात याद आता है और तुरंत वो कहने लगते हैं कि 2 राम नाम में जो फल मिलना चाहिए वही हमको दे दीजिए। और यमराज जी को पता ही नहीं था कि 2 राम नाम में क्या फल होता है। तो फिर नहीं क्या उन्होंने बोला कि सबको पूछताछ किया लेकिन उनको पता नहीं चला, तो कंफ्यूज हो गए। तो नारद मुनि जो हैं बहुत बड़े गुरु हैं, तो नारद मुनि को बुलाया गया। तो नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए आए और बोले कि अगर 2 बार अगर कोई राम राम बोलता है तो उसको क्या फल मिलना चाहिए। तो नारद मुनि ने बोला कि मैं तो निरंतर भगवान का नाम जप करता रहता हूँ, ये 2 बार करने से क्या फल मिलता है वो मुझे नहीं पता है। हाँ हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत बड़े गुरु हैं और ब्रह्मा जी हैं, उनको पक्का पता होगा ये चीज। तो फिर उन्होंने उनको और वो जो लक्ष्मण को लेके कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी को पूछा कि 2 बार राम नाम बोलने से क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एटलीस्ट 4 बार तो बोलना था, क्योंकि 2 बार मेरे तो 4 सर है, तो मेरे को भी नहीं पता। तो अब क्या करें। बोले शिव जी जो है नहीं क्या वो बहुत बड़े वैष्णव है, उनके पास ये आंसर पक्का होगा। चलो तो तब तक नहीं क्या वो जो व्यक्ति थे वो बोले कि मेरे को क्या यहाँ से वहाँ भगा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा किधर। बोले एक बार लास्ट चले जाओ। अब नहीं क्या नारद मुनि ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको नहीं क्या रिक्वेस्ट करके शिव जी के पास लेके गए। तो शिव जी को पूछा कि आप तो हमेशा राम राम करते रहते हो, कृपा करके ये बताइए कि 2 बार अगर कोई राम नाम बोलता है तो उसको क्या फल मिलना चाहिए। तो शिव जी ने बोला कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं था, तो मैंने भी अपने सीनियर को पूछा नहीं था। तो 2 राम नाम लेने से क्या फल था मेरे को भी नहीं पता। तो अब क्या करें, एक्चुअली जिसका नाम है उसी को पूछ लेते हैं ना, सबसे बेस्ट। तो बोले मैं अभी किधर नहीं जाऊंगा, मेरे को बड़ा बोरिंग लग रहा है, मेरे को इधर उधर क्या मेरे को क्या समझ के रखे हैं, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो अब नहीं क्या मन में नहीं क्या वो सोच रहा कि 2 बार मैंने राम नाम लिया तो मेरे को नहीं क्या नारद मुनि का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, पक्का राम नाम में कुछ तो रहस्य होगा। अगर नरक से मेरे को बचना है तो तुरंत नहीं क्या निरंतर नाम कर लेता हूँ। तो उन्होंने मन में मन नहीं किया राम 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 जपना शुरू कर दिया। तब तक जपते 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 वो पहुंच गए वैकुंठ। और ये 4 महाजन कौन कौन, यमराज, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों ने नहीं पालकी करके उनको उठा के लेके गए वैकुंठ। और वैकुंठ में जाके भगवान को पूछ रहे हैं कि इसने 2 बार राम नाम बोला है, इसको क्या फल मिलना चाहिए। तो भगवान ने बोला आपको अभी तक पता नहीं चला क्या फल मिलना चाहिए, उनको लाओ मेरे गोद में बिठाओ। बोले गोद में बिठाओ, बोले बिठाओ तो सही। तो उनको लाके नहीं के गोद में बिठाए। बोले कि जो व्यक्ति नहीं के 2 बार राम नाम करता है उनको बड़े बड़े महात्मा का दर्शन होता है, यमराज, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बड़े बड़े भक्तों का संग मिल जाता है। और संग में नहीं क्या जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो संग का प्रभाव भी होता है, तो इसलिए निरंतर नाम जप करने लगता है वो व्यक्ति। और ये व्यक्ति निरंतर नाम जप किया है, इसका तो कोई पाप है ही नहीं, अब सब कट गया है, अब ये वैकुंठ में रहेगा। आप लोग अपने अपने काम में जाए
जाइए। तो देखिए 2 बार राम नाम लिया तो डायरेक्ट वो वैकुंठ पहुंच गए। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रेम से नाम ले, हर दिन नाम ले, तो सोचिए कैसा हो सकता है। तो इसीलिए हम सबको भगवान ने नहीं किया, हमको जो मुख दिया है ये सिर्फ एंड सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया है। इसीलिए हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करके निरंतर भगवान का नाम जप कर सकते हैं, हर दिन नाम जप कर सकते हैं। और अगर आपको अगर कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो हमारा इस्कॉन मंदिर है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आप लोग यहाँ पे आइए, हमारे जो भक्त लोग हैं आपको गाइड करेंगे और नाम जप कैसे करना है उसके लिए आपको हर प्रकार की सुविधा और सुयोग दे देंगे। हरे कृष्णा।